नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आंसर की देखते हैं। पेडागोगी ऑफ हिंदी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। हिंदी भारत की है जनभाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा? वैसे तो हिंदी राष्ट्रभाषा तो है नहीं, राजभाषा है, लेकिन इसमें जनभाषा भी दे दिया है, तो इसलिए ये उपरोक्त सभी सही होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को स्थापित करने में सर्वाधिक उपयोगी संस्था है, राइट आंसर होगा केंद्रीय हिंदी संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो अनुकरण से अभ्यास होगा, राइट आंसर। पाठ्य पुस्तक का कौन सा गुण अभ्यंतरिक नहीं है? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आवरण। भाषा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक का प्रयोग होता है साधन और साध्य दोनों के रूप में। शिक्षण की कौन सी अवधारणा नहीं है? शिक्षण की कौन सी अवधारणा सही है? राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी हैं। शिक्षण कला भी है, तकनीकी भी है और जटिल कार्य भी है। कविता शिक्षण में नहीं किया जाता है, तो मौन वाचन नहीं किया जाता। तरणी तनुजा तट तमाल तरबर बहु चाहे, ताकि आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। प्रोवेल के अनुसार लेखन कब आरंभ करना चाहिए? बिल्कुल सही, पढ़ने की क्रिया के बाद करना चाहिए। मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना उत्तम है? तो तीनों का समन्वित रूप। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होती है वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, तीनों ही सही हैं। शिक्षण की आगमन विधि का संबंध है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ज़्यादातर लोगों का गलत हुआ है, सामान्य से विशिष्ट करके आए हैं, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट होता है निगमन का। पाठ योजना में पाठ प्रस्तावना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इससे पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों को नए पाठ से जोड़ता है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी से। हिंदी की मानकीकृत बोली है खड़ी बोली। शिशु मातृभाषा सीखता है अनुकरण द्वारा। शिशु होता है वातावरण में तो जाएगा नहीं, बाहर तो निकलेगा नहीं, स्वाभाविक से सीख नहीं सकता। शिशु है, अनुकरण से सीखता है। भाषा का रूप है लिखित मौखिक दोनों। भाषा की प्रकृति है, यह प्रतीकों की व्यवस्था है, वाचक प्रतीकों की, और अर्जित संपत्ति भी है, परिवर्तनशील प्रभावशील भी है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है। प्रत्यक्ष विधि, समवाय विधि, व्याकरण या अनुवाद विधि या व्याकरण विधि। बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए व्याकरण होगा नहीं, अनुवाद भी नहीं होगा। समवाय प्रत्यक्ष में से कोई एक होगा। आप लोग को अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत। उपरोक्त सभी राइट आंसर। मातृभाषा शिक्षण की मुख्य विधि है, उपरोक्त सभी हैं। हिंदी को राजभाषा 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, 14 सितंबर 1949। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख 3432 351। मातृभाषा स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख अनुच्छेद 351 का। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के प्रसार का दायित्व होगा राज्य का। भारतीय भाषाओं को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया। अष्टम राष्ट्रीय पाठ चर्चा 2005। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आधारित थी, तो इनमें से कोई नहीं होगा। पाठ सूची पुस्तक में होनी चाहिए, प्रारंभ में होनी चाहिए। भाषा शिक्षण की विधि नहीं है, भ्रमण विधि भाषा शिक्षण की विधि नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है। प्रत्यक्ष विधि होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। आगमन निगमन के अरस्तु हैं। भाषा शिक्षण का सिद्धांत है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत। उपरोक्त सभी राइट आंसर। कविता शिक्षण की विधि है गीत प्रणाली और अर्थबोध प्रणाली। पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन का आधार है बुक का भौतिक आकार और पुस्तक की विषय सामग्री और
इसका नियोजन, उपरोक्त सभी राइट आंसर। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की शुद्धता एवं अशुद्धता की परख करना। जिन उपकरणों के माध्यम से केवल आंखों द्वारा देखा जाता है, दृश्य उपकरण। खेल विधि का संबंध है प्राथमिक स्तर पर। दृश्य उपकरण हैं जो श्यामपट्ट, चित्र, एपिडाइस्कोप सारे ही हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, तो चलचित्र को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दूरदर्शन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और वीडियो भी देख सकते, सुन सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। रेडियो को सिर्फ सुन सकते हैं। नाटक शिक्षण में बोध परीक्षण किया जाता है प्रस्तुतिकरण में। गद्य शिक्षण का विषय क्षेत्र नहीं है, तो छंद नहीं है। छंद पद्य का होता है। भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता है, तो उपरोक्त दोनों में। जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वो आदर्श वाचन। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय आवश्यक है शुद्ध उच्चारण, उच्च गति और व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग। उपरोक्त सभी राइट आंसर। बालक की लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध वर्तनी। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। अभिनय छात्र की उपलब्धियों का मापन करने की विधि है। उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का विशिष्ट गुण है प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और सामयिक। उपरोक्त सभी राइट आंसर। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का गुण नहीं है, तो अप्रामाणिकता। त्रुटि पहचानने का सिद्धांत है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण का क्षेत्र है वाचन, लेखन, व्याकरण। उपरोक्त सभी। गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे, तो पर्याप्त कथन के द्वारा। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक को रोचक बनाता है, इंद्रियों को प्रशिक्षित करता है, शिक्षण कौशल का विकास करता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। सूक्ष्म पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षण माध्यम से यह होगा, इसका ए होगा। शिक्षण के किसी एक ही कौशल का विकास अभ्यास किया जाता है एक समय में एक। ताजमहल के मॉडल या चित्र के माध्यमों से छात्रों के मनोमस्तिष्क में उसका काल्पनिक प्रत्यय बना देना किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है, तो पूर्ण से अंश की ओर। हिंदी भाषा के संबंध में किसने कहा था मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसमें हमारी दास्ता की प्रतीक अंग्रेजी का निष्कासन करने की क्षमता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। मिला नहीं इसका आंसर, बहुत बड़ा बड़ा कथन दे दिया है। स्वतंत्र भारत की भाषा नीति के संबंध में यह किसने कहा कि जो स्थान पर इस समय अनुचित ढंग से अंग्रेजी भाषा भोग रही है ऐसा हिंदी को मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से विनोदा भावे होना चाहिए। अन्य देशों में पढ़ाई जाती है हिंदी विदेशी भाषा के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य रूप से मातृभाषा में देने की नीति निर्धारित की गई है? प्राथमिक स्तर। वैज्ञानिक लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है हिंदी। बालक जन्म से अपनी माता के मुख से जिस भाषा को सुनता है उसे कहते हैं मैट्री लैंग्वेज, मातृभाषा। शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन होता है लिखित परीक्षा द्वारा और प्रायोगिक उपरोक्त सभी के द्वारा होता है। भाषा किस धातु से बना है? भाष धातु से। संविधान द्वारा हिंदी भाषा का स्थान दिया 14 सितंबर 1949। रिपीट होगा क्वेश्चन, 3 बार हो गया रिपीट। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और देवनागरी लिपि का जन्म किस लिपि से माना जाता है? ब्राह्मी। ये भी रिपीट हुआ है। भाषा कौशल नहीं है तो देखना नहीं है, बाकी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। हिंदी की मूल भाषा जननी संस्कृत है। हिंदुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाला यदि कोई लिपि है तो देवनागरी ही है। ये कहा है किसने? विनोबा भावे लग रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए किसी को अगर पता हो तो। हिंदी भाषा के पाठ को नीरस और बोझिल होने से बचाता है। रुचि का सिद्धांत। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। मातृभाषा की महत्ता को दर्शाने वाली उक्त पंक्तियां किसने लिखी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कन्फ्यूजन है दोस्तों इसमें, इसका भी अब बताइए।
सुनकर अर्थ ग्रहण करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ज्ञानात्मक। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में मैकाले ने किस भाषा का अनुमोदन किया था? अंग्रेजी का। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 को तैयार करने की जिम्मेदारी किस शैक्षिक संस्था को सौंपी गई थी? तो NCERT। धन्यवाद दोस्तों।